गुड मॉर्निंग। यस्टरडे हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज का टर्म और उसके बाद कोफिशिएंट और फैक्टर इसके हमने समझे थे। ठीक है, टर्म, फैक्टर और कोफिशिएंट। ठीक है, अब आते हैं हम इसके लाइक और अनलाइक पर। लाइक क्या होता है? जैसे 5x से, 3x से, 7x से, x से, ये लाइक है। मतलब वेरिएबल सेम हो और उसका पावर जो है वो भी सेम हो तो वो लाइक कहलाता है। ठीक है, और इन लाइक में ही लाइक वेरिएबल होगा तभी हम प्लस माइनस कर पाएंगे। मल्टीप्लाई हो सकता है पर अगर प्लस और माइनस करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो टर्म लाइक होना चाहिए। ठीक है, अगर लाइक नहीं है तो फिर हम उसको प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर प्लस और माइनस अगर हमको करना है किसी भी चीज़ में, जैसे ये 5x² एंड 7x है तो ये अनलाइक है क्योंकि यहाँ पावर क्या है, ये अनलाइक है। एग्जाम्पल 1 ले लो, ये अनलाइक है। जैसे एक सेकेंड एग्जाम्पल है 7x प्लस 7x एंड 2y, ये भी अनलाइक है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेरिएबल x है, इसके पास y है। इसमें x2 है, इसमें x है, ये अनलाइक है। ठीक है, और मान लो ये 5p माइनस 5p एंड 2, ये भी अनलाइक है। इसके पास p है, इसके पास p नहीं है, p की पावर 0 है यहाँ पे, तो ये अनलाइक है। ठीक है, लाइक का मतलब है सेम वेरिएबल हो। जैसे ये मान लो ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये सेकंड एग्जांपल मान लो 2xy z एंड 7xy z, तो ये लाइक है। दोनों के पास xy z है तो ये लाइक है। ठीक है, अगर ये ऐसे होता 5xy z एंड 2xy तो ये अनलाइक है, इसमें z नहीं है, इनका प्लस माइनस नहीं होगा। लाइक टर्म होगी तभी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस कब होगा? जब टर्म लाइक होगी। अगर टर्म लाइक नहीं है तो फिर वो क्या नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और अब बस ये लास्ट टॉपिक था समझने के लिए। अब इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डिग्री भी होती है एक। ठीक है, अगर डिग्री का भी हम बात करें, पर हमारे कोर्स में डिग्री का जैसे मैं समझा देता हूँ, वेरिएबल की जो पावर होती है, डिग्री भी ले लीजिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे तो होना चाहिए हमारे को याद, वैसे हम पहले भी पढ़ा होगा 7th क्लास में। अगर नहीं पढ़ाया आपने तो देख लीजिए दोबारा से, डिग्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो 7x3 माइनस 5x2 प्लस 7x और प्लस 2, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें टर्म की जो पावर है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे जो मैक्सिमम पावर आएगी टर्म की, मैक्सिमम पावर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म लिख रहा हूं मैं, पहले उसको समझिए आप। जिस डिग्री ऑफ टर्म, तो यहाँ पे ये 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, यहाँ 0 पावर है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? पॉलिनोमियल एक तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। उसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर होती है। जैसे मान लो यहाँ मैक्सिमम है 3, तो 3 हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर 2 लीजिए, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड में 5x2yz माइनस 3xyz प्लस 4xy। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ टर्म। ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझने की जरूरत है। अभी तो लिखना है आपको कॉपी में, तो फिर उसके बाद जब आप काम करोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल लिखिए, तो ये रफ वर्क है, ये रफ में करना है। उसके बाद फिर आप लोग उसको जब डायरेक्ट लास्ट में लिखोगे, आंसर लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ 2 + 1 + 1, 2 इसके पास है पावर, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, मिलाकर कितना हो गया 2 + 1 3 + 1 4 यहाँ पे है, 1 + 1 + 1 इसके पास 1 पावर है, इसके पास 1 पावर है, इसके पास 1 पावर है, 3 है, और इसके पास 1 है, इसके पास 1 है। तो ये हो गया आपका 1 1 पावर मिलाकर 2 पावर। तो मैक्सिमम जो पावर है कितनी, मैक्सिमम पावर 4। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 4। तो यहां तक करिए आप, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर लो। यहां तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 का एक्सरसाइज नंबर हमारा, ये जो जितनी भी है आपको सबसे पहले चीज टर्म कौन सेपरेट करता है, प्लस माइनस। तो टर्म जितनी भी होगी उसके अकॉर्डिंग उसके नाम हमको लिखने पड़ेंगे। तो आप एक टेबल बना लीजिए, उसी में सबको डिग्री वगैरह जो भी आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं, और अगर अलग अलग लिखना है तो अलग अलग भी लिख सकते हो आप। ठीक है, टेबल भी ले सकते हैं और डिग्री में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले चीज है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात कर लें। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद टर्म ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोफिशिएंट ले लेते हैं, और अगर डिग्री भी लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है, कोफिशिएंट्स। तो चलिए सर, पहला फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये आपका थोड़ा सा जगह और इधर ले लेते हैं। ओके, देखिए इधर 5xyz2 - 3zy। ठीक है, तो ये आपका टू टर्म में, कौन कौन टर्म में अलग अलग लिख लेते हैं। एक तो है प्लस 5xyz2 और दूसरा है 3zy। अगर ये हमसे यहां पूछता कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो फिर ये रिमेनिंग्स आ जाते 5yz²। पर उसने कहा है कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट केवल न्यूमेरिकली लिखना होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोफिशिएंट केवल न्यूमेरिकली होता है। पर वो कह रहा है x का मल्टीपल बताओ, तो फिर x का मल्टीपल है 5yz²। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। मैथ में अगर क्वेश्चंस को ढंग से रीड नहीं करोगे तो बहुत बुरा प्रॉब्लम आएगी हमारे को। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखो। तो यहाँ पे +5 आएगा और यहाँ -3 आएगा, बस यही आंसर है। ठीक है, सेकेंड यही पूछा है उसने, टर्म कोफिशिएंट, बस यही पूछा है उसने। अगर हम यहाँ नाम देना चाहें तो टू टर्म में, तो अगर वो भी नाम देना चाहो तो बाइनोमियल है ये। ठीक है, टर्म के अकॉर्डिंग बाइनोमियल है। ठीक है, अगर आप वो भी लिखना चाहो तो बाइनोमियल है। नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, पर आंसर उसने जैसे टर्म पूछा है तो टू टर्म है। ठीक है, अब उसने कोफिशिएंट पूछा है इस टर्म का तो 5 है और इस टर्म का -3 है, ये ध्यान रखना।
और सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स टू। तो यहाँ देखिए फटाफट से, यहाँ पे टर्म में 1 है, +1 है, प्लस एक्स है और x2 है, और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके भी 1 है, क्योंकि जीरो कभी भी कोफिशिएंट होगा तो फिर x नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसका भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। आप एक टेबल बना लीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 4x2y2 माइनस 4x2y2z2 और प्लस z2, ये आपकी 3 टर्म्स है। प्लस का 4x2y2 माइनस का 4x2y2z2 और प्लस का z2, ठीक है। तो यहाँ +4 है, यहाँ -4 है और यहाँ +1 है, और 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल, यही है ट्राइनोमियल। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं। ये 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP, तो 4 टर्म में सबको लिख लीजिए। 3 माइनस PQ प्लस QR और माइनस RP, ठीक है, ये आपकी टर्म्स हो गई। अब इसका कोफिशिएंट है 3, इसका -1, जब माइनस है तो -1 लिखना है, केवल माइनस लिख के नहीं चलेगा काम, -1, ठीक है। और यहाँ +1 है और ये -1 है, ठीक है। और ट्राइनोमियल मैक्सिमम होता है, फिर इसको लिखेंगे मल्टीनोमियल, ठीक है। और उसके बाद फिर 5 नंबर, चलिए सर, x/2 y/2 माइनस xy, ये है आपका 3 टर्म। x/2 अलग टर्म में, y/2 डिफरेंट टर्म में और xy आल्सो भी डिफरेंट टर्म, ठीक है। 3 टर्म में ट्राइनोमियल है, और इसका कोफिशिएंट है 1/2, इसका भी 1/2 और इसका -1, ठीक है। ये कोफिशिएंट है इसका, यहाँ पे 1 है, /2 लिखना है हमको, तो फिर यहाँ 1/2 लिखेंगे। नीचे 2 कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में अकेला 2, ऐसे 2 तो ये तो न्यूमिनेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में लिखना है तो ऊपर न्यूमिनेटर में 1 आना चाहिए, तब डिनोमिनेटर में 2 आएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन की अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो आप लोग लिख लेना 0.3a, 0.6ab और 0.5b, ये आपका, ठीक है, टर्म है, 3 टर्म है, और इसमें कोफिशिएंट है 0.3 माइनस 0.6 और प्लस 0.5, और ट्राइनोमियल है, ठीक है। समझ में आ गया? ये भी ट्राइनोमियल था, वो भी ट्राइनोमियल है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिए ये टेबल। अब इसके बाद कह रहा है सर, इसको क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मैंने यहीं पे बता दिया आपको, अगर आप लोग फिर भी उसको 2-3 क्वेश्चंस हम लिख देते हैं इसमें, मल्टीनोमियल है, मोनोमियल है, क्या है ये, तो हम लिख देते हैं, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले चीजें यहाँ पे क्लासिफाई करना है हमको पोलोनोमियल, उसमें कितने टर्म है, टर्म के अकॉर्डिंग पोलोनोमियल को सेकंड क्वेश्चन में, इसको कंप्लीट कर लो पहले आप। देखिएगा, टर्म के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन में क्लासिफाई द पोलोनोमियल्स। क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू टर्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म, तीन तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी पोलोनोमियल को, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू पावर, डिग्री, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू
एक्सप्रेशन का जो हमारा पार्ट है वो हम तीन तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, तो टू टर्म हो गई, एक बार प्लस आ गया तो बाइनोमियल हो गया, ठीक है। सेकेंड है 1000, कितनी टर्म में, प्लस माइनस आया क्या, नहीं आया, तो प्लस माइनस जब नहीं आएगा तो वो है आपका मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है। थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म ये आपका x प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 1 2 3 4 मल्टीनोमियल, या पोलोनोमियल ऑफ फोर टर्म, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हो आप, पोलोनोमियल ऑफ फोर टर्म भी लिख सकते हो और मल्टीनोमियल भी लिख सकते हो, वैसे ज्यादातर मल्टीनोमियल ही लिखेंगे इसको, ठीक है। 7 प्लस वाई प्लस 5x प्लस 2, 7 प्लस वाई प्लस 5x, ये 2 नहीं है, तो 1 2 3 ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 5, ये है 2y माइनस 3y, 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टू टर्म में बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद आइए आप 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4y क्यूब, ट्राइनोमियल। तो सभी ये टर्म एक जैसी है, लगभग एक जैसी है, ठीक है। तो जितनी टर्म है उसके अकॉर्डिंग नाम, वन टर्म में मोनोमियल, टू टर्म में बाइनोमियल, थ्री टर्म में ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, फोर मतलब थ्री से मोर देन जब भी आएगा उसको हम मल्टीनोमियल बोलेंगे, ओके। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कल करेंगे, इस एक्सरसाइज को कल फिनिश कर देंगे, आज यहीं तक करो आप। थैंक यू।